that has been implicated in many bomb blasts of the past. My advice to you is that we must remain ever vigilant and continue to build at the central and state levels our capacity in counter-terrorism. साल 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी और बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एनआईए की विशेष अदालत ने मंगलवार से बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है, अन्यथा उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आज के वीडियो में हम आपको 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले के ताज़े हालात के बारे में बताएंगे, जिसमें बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और 6 अन्य लोगों के यूएपीए और आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है। हम आपको इस मामले से जुड़ी अन्य जानकारियां भी साझा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज़। मालेगांव ब्लास्ट मामला एक आतंकवादी हमला है, जिसमें साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर लगाए गए विस्फोटक से 6 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की घटना हुई थी। इस मामले का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें शामिल होने का आरोप बीजेपी की वर्तमान सांसद और पूर्व साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर लगा है, जिन्हें हिंदू आतंकवाद की शुरुआत करने का भी आरोप लगाया गया है। इस मामले में उनके साथ 6 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है, जिसमें कर्नल पुरोहित, स्वामी अमितानंद गिरी, सुधाकर द्विवेदी, समीर कुलकर्णी, रमेश उपाध्याय और अजय रहीरकर शामिल हैं। इन लोगों पर अवैध गतिविधियों को रोकने के अधिनियम यूएपीए और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है, जिसमें देशद्रोह, हत्या, आगजनी और विस्फोटक सामग्री का अवैध रखरखाव शामिल है। इस मामले की जांच पहले महाराष्ट्र की एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस की थी, लेकिन साल 2011 में इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दिया गया था। एनआईए एक केंद्रीय जांच एजेंसी है, जिसका काम आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच करना है। एनआईए ने साल 2013 में मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर और अन्य आरोपियों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था। विशेष अदालत, जिसे यूएपीए के तहत आतंकवाद से संबंधित मामलों को सुनने के लिए गठित किया जाता है, विशेष अदालत ने साल 2016 में मालेगांव ब्लास्ट मामले में प्रज्ञा ठाकुर को जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन साल 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। विशेष अदालत अब आरोपियों के बयान दर्ज करा रही है, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के तहत एक आवश्यक चरण है। विशेष अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर को मंगलवार से अदालत में पेश होने के लिए बुलाया है, अन्यथा उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर प्रज्ञा ठाकुर अदालत में पेश नहीं होती है तो उनके लिए क्या परिणाम हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि ऐसी सूरत में विशेष अदालत उनकी जमानत रद्द कर सकती है या उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती है। इस प्रकार प्रज्ञा ठाकुर को अदालत में पेश होना चाहिए, अन्यथा उनके लिए कानूनी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। इस मामले का देश की राजनीति पर काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी की एक प्रमुख नेता है, जिन्होंने साल 2019 में भोपाल से सांसद चुनाव जीता था। उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे में उनकी पार्टी को भी घेरा गया है, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का दावा करने वाली पार्टी के रूप में देखा जाता है। इस मामले में अगर प्रज्ञा ठाकुर को दोषी पाया जाता है तो उनके लिए न केवल कारावास की सजा हो सकती है, बल्कि उनकी सांसदीय सीट भी खतरे में पड़ सकती है। इससे उनकी पार्टी को भी राजनीतिक नुकसान हो सकता है, जिसे विपक्षी पार्टियों द्वारा आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस मामले का देश की राजनीतिक और सामाजिक तनाव पर गहरा असर पड़ने की संभावना भी है। इस वीडियो में हमने आपको साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट के बारे में बताया, जिसमें बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और 6 अन्य लोगों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है।
इस वीडियो में हमने आपको ये भी बताया कि वर्तमान और भविष्य में इसका क्या असर हो सकता है और इसके प्रभाव का विस्तार से उल्लेख भी किया। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम आपको एक और रोचक और महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बताएंगे जो देश की राजनीति और समाज पर प्रभाव डाल रहा है। वो मुद्दा है फार्मर्स प्रोटेस्ट, जिसमें किसानों ने केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया है। हम आपको इस आंदोलन की वजह, मांग, चुनौतियां और संभावित समाधान के बारे में बताएंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में अपडेट मिल सके। फिलहाल दीजिए मुझे विदा। नमस्कार।